यूपी के कई अधिकारियों पर तमाम सवाल उठाए गए। सत्संग करने वाली आयोजन कमेटी को भी जमकर निशाने पर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से एफआईआर से हाथरस वाले भोले बाबा यानी नारायण साकार हरि का नाम गायब है, अब एक बार फिर भोले बाबा का रसूख सामने आया है, क्योंकि इस हादसे से जुड़े जांच की रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी है। इस बार भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं भी भोले बाबा यानी नारायण साकार हरि का नाम नहीं है। एसआईटी की तरफ से बाबा को क्लीन चिट मिलना न केवल इस जांच की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि बाबा नारायण हरिशंकर की ताकत का अंदाजा भी लगवा रहा है। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के बाद की भगदड़ की जांच की 300 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसने सबको चौंका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथरस कांड की जांच के बाद एसआईटी ने अपनी 300 पेज की रिपोर्ट में बताया है कि उसने इस मामले में 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल ही नहीं बल्कि सत्संग के लिए परमिशन देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदराव के नाम भी शामिल हैं। एसआईटी ने इनके भी बयान दर्ज करवाए हैं। इतना ही नहीं, एसआईटी ने यह भी बताया है कि उसने उन पुलिस वालों से भी पूछताछ की है जो सत्संग के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। इन सब के अलावा एसआईटी ने मृतकों के परिजनों, घायलों और स्वयंभू बाबा भोले के श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज किए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी चल रहे हैं कि सूत्रों ने तो यहाँ तक बताया है कि सत्संग का आयोजकों की कमेटी को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया है। इतना ही नहीं, एसआईटी ने परमिशन से ज़्यादा लोगों को बुलाने, व्यवस्था को दुरुस्त नहीं होने के बाद भी हाथरस के अफसरों की तरफ से जांच नहीं किए जाने की वजह से उनको इस घटना के लिए दोषी ठहराया है। गौरतलब है, एसआईटी की जांच की रिपोर्ट से पहले सूरजपाल यानी भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने इस केस की नई थ्योरी दी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि सत्संग में 10 से ज़्यादा लोग जहरीला स्प्रे लेकर आए थे और उसी स्प्रे को छिड़कते हुए वो फरार हो गए, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। बाबा के वकील एपी सिंह ने यह भी कहा था कि यह हादसा एक साजिश का हिस्सा है, जिसका खुलासा करने की भी मांग वकील एपी सिंह ने की थी। बहरहाल एसआईटी की 300 पन्ने की इस रिपोर्ट पर अब क्या कुछ सवाल उठाए जाते हैं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि इसमें सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम न होना कईयों को खटक सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।